असमोली विधानसभा के गांव चकरपुर में किसान चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें असमोली विधानसभा से विधायक पिंकी यादव द्वारा प्रतिभाग करते हुए किसानों के लिए समाजवादी पार्टी का समर्थन जाहिर किया गया। शुक्रवार को आयोजित किसान चौपाल कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची असमोली विधायक पिंकी यादव द्वारा कहा गया कि सरकार किसानों के हितों को अनदेखा कर रही है। सरकार ने नया किसान बिल लाकर किसानों की कमर तोड़ने का काम किया है। पूरे देश में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही। समाजवादी पार्टी सरकार के इस कदम की मजम्मत करती है और सरकार से मांग करती है कि इस बिल को वापस लिया जाए, किसानों के लिए राहत भरा बिल पेश किया जाए, क्योंकि बिजली पानी सब महंगा हो गया है और किसान का अनाज सस्ता का सस्ता ही रहा। मंडी में किसान की उपज का सही भाव नहीं मिल पा रहा। ऊपर से किसानों के लिए बिल लाकर सरकार ने किसानों की कमर तोड़ दी। सरकार अगर अपना ये बिल वापस नहीं लेती है तो समाजवादी पार्टी चुप बैठने वाली नहीं, जोरदार तरीके से आंदोलन किया जाएगा और सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध किया जाएगा। इस मौके पर भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता और क्षेत्र के गणमान्य किसान भी मौजूद रहे। ये आज जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर समाजवादी किसान घेरा चौपाल संवाद कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत हम लोग गांव-गांव जाकर किसानों को जो ये 3 काले अध्यादेश कानून जो है, जो मोदी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों पे थोपे हैं, उनके खिलाफ में हम लोग जो है किसान भाइयों के साथ समाजवादी पार्टी और हम सब लोग खड़े हुए हैं। और हम लोग सभी लोगों को जो है किसान भाइयों को जाकर गांव-गांव उनको जागरूक कर रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं कि क्या क्या कानून में, और वो लोग सब लोग इस बात से सहमत है कि ये काले कानून और इन तीनों काले कानूनों को वापस होना चाहिए। हमारा कार्यक्रम जो है आज किसौली गाँव से शुरू हुआ था, ग्राम किसौली, अतरासी और फिर चकरपुर मेमरी गांव, फिर टिकटा गांव में हम लोग गए और इस समय हम लोग जो है रघुनाथपुर गांव में बैठे हुए हैं, जहां पे हमारे सभी किसान भाई जो हैं उनके साथ उनकी जो समस्याओं से जो आज उन्हें सामना करना पड़ रहा है, मंडियों में जाने पर उनके धानों को लिया नहीं जाता, उनको खराब बताकर उन्हें वापस भेज दिया गया, आज उनको उनकी उचित मूल्य नहीं मिला, जो उनकी फसल है उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा, जो समर्थन मूल्य की लड़ाई हो रही है, जो आय को दुगनी करने की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की थी, और आज वो बातें कहीं ना कहीं खोखली साबित हो रही हैं। इन अध्यादेश के जरिए भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि किसान अपनी ही जमीनों पे गुलाम बन जाएं, अपनी ही जमीन पे मजदूरी करें। ईस्ट इंडिया कंपनी की भूख से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की व्यापार को लेकर भूख हो गई है। वो पूंजीपतियों और सामानदार जो है और उद्योगपतियों की सरकार है, और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आज हिंदुस्तान की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी के इस काले कानून अध्यादेशों के तहत खिलवाड़ किया गया है, जिसका हम और समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पुरजोर जो है इसका हम लोग बहिष्कार करते हैं, उनका हम विरोध करते हैं। और हम अपने किसान भाइयों की लड़ाई, जब तक भी किसान भाई हमारे इस अध्यादेश को वापस नहीं हो जाएगा, हम अपने किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं, उस लड़ाई में उनका सहयोग देंगे। मैम, ये किसान आंदोलन को समाजवादी पार्टी किस नजरिए से देखती है? किसानों की पार्टी है समाजवादी, और किसानों के नेता माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी और उन्हीं के उत्तराधिकारी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, जिन्होंने हमेशा किसानों के हित की लड़ाई को, जो किसानों के हित में निर्णय लिए थे जब पिछली सरकार हमारी थी, समाजवादी की सरकार थी, और आज आज किसान अपने आप को लुटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, आज जहाँ किसान भाइयों के साथ जो उत्पीड़न किया जा रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी केवल क्योंकि ये किसानों की पार्टी है, इसीलिए हम अपने किसान भाइयों के साथ साथ खड़े हैं। जी मैम, एक तीसरा क्वेश्चन है कि आप असमोली विधानसभा के किसानों के से क्या क्या संवाद हुआ और किस किस जगह गई, इस बारे में थोड़ा। हम लोग कई गांवों में आज सब लोगों के बीच में किसान भाइयों से उनकी जो समस्याएं थी उनके बारे में हमारी जानकारी, जैसे बहुत से किसान भाइयों को दिक्कत हुई है अपनी धान की फसल को बेचने के लिए, क्रय केंद्रों पे कई दिनों तक खड़े रहे, और आज भी किसान भाई जो है क्रय केंद्रों पे खड़े हुए हैं, लेकिन उनका जो है धान नहीं लिया जा रहा। कहीं पर उन्हें समस्या आ जाती है कि आपका धान मोटा है, आपका धान काला हो गया, और उन्हें बैरंग वापस भेज दिया जाता है। मजबूरी में किसान मंडियों से अलग
न्यूनतम समर्थन मूल्य ना मिलने पर बाहर जो है एक प्राइवेट बतौर किसी ना किसी को बेचकर आता है, जहां आज उसको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ किसानों को गौशालाएं जो बनाई गई हैं, उन गौशालाओं में भारतीय जनता पार्टी ने जो गौशालाएं बनाई हैं गांव-गांव में, उनमें गाय को जो है आज ठीक से खाने तक को नहीं है, उनकी देखभाल नहीं हो पा रही और गायों को खुला छोड़ दिया जाता है, जिसके तहत किसान भाइयों को अपनी फसल के लिए रात रात भर जगकर उसे बचाना पड़ता है। जो समस्याएं लोगों की सुनने को मिली है मुझे, और जो सबसे बड़ी चीज है कि जो आय दुगनी करने की बात कही थी, आज किसान भाइयों अपने आप में ये महसूस करते हैं कि उस दौरान जब आय दुगनी करने की बात कही थी, आज उससे भी ज्यादा आज 25 रुपए तो डीजल के बढ़ गए, कीटनाशकों के बढ़ गए, आज जो है खाद के, डाई के, यूरिया के, ये सब जो है बढ़ गए। लाइट बिजली जो है आज बढ़ गई, 30 घंटे बाद बिजली मिल रही है। और उस जगह पे इसी क्षेत्र की बात कर रही हूँ मैं कि यहाँ पे ऐसा भी हो रहा है कि जहाँ 16 घंटे 18 घंटे मिलनी चाहिए थी, आज 30 घंटे बाद बिजली जो है मिल रही है। और जहाँ पर ट्यूबवेल का जो पहले जाता था 800 रुपए, आज वो 1600 से ऊपर कर दिया गया। तो किसान पर तो हर तरफ से मार है और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की मार से किसान आहत है, किसान विद्रोह कर रहा है और हम अपने किसान भाइयों का साथ देने के लिए